राजू भाई मांझू अपने बीच में गौ पधारे। मैं चाहूंगा कि आने वाली 23 तारीख आप न्यूता भी दे दें सभी भक्तों को और आइएगा। 2 शब्द एक बार जोरदार तालियां भाई साहब राजू भाई मांझू साहब के लिए तो अमूल्य समय निकाल के रात को मध्य रात्रि में अपने बीच में आए। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे बड़े भाई साहब के चरणों में, ओम जी के चरणों में मेरा नमस्कार। ऐसे किसी ने कहा था कि देश की सेवा करने वाले फौजी भाई से कम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार अपनी अनमोल गौ माता का सेवा कर रहे हैं तो इतना धर्म के लिए कोई भी कर सकता है। ये बिना धर्म के लिए, इनको कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे धर्म मिलेगा, करूँगा तो मुझे वो मिलेगा, मैं धर्म करूँ तो मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे बंगला मिलेगा, मेरा बच्चा नौकरी लगेगा। ये कोई निस्वार्थ भाव से आप जिंदगी में कोई काम करो तो निस्वार्थ भाव से करो। तो मैं सभी भाइयों से एक निवेदन कर रहा हूँ, माता और बहनों से, कि जिस प्रकार इस गांव के अंदर पहले एकता थोड़ी कम थी, मेरे पास सूचना आई थी कि एकता कम थी, गांव में जो गौशाला का प्रोग्राम रख रहे थे उनका विरोध चल रहा था। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, पिछली जागरण में मैंने बोला था कि गाय माता के लिए कोई भी प्रकार की राजनीति ना करे। तो मैं फिर से आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि गाय माता का कहीं भी प्रोग्राम हो, किसी गरीब किसी गाय का कहीं भी प्रोग्राम हो, कहीं भी कोई भी प्रकार की मदद की जाए तो उसमें आप टांग खींचने का कार्य मत किया करो। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था किसी बढ़ते हुए को रोका मत करो। ये गायों के लिए सेवा कर रहे, इनकी मतलब टांग खींचने का कार्य कभी मत किया करो। जो भी सुन रहा है वो खुले शब्दों से सुन रहा है, खुले कानों से सुन रहा है कि जिसने भी प्रोग्राम में कहा था कि इसकी परमिशन लिया, तो गाय माता के लिए कौन सा परमिशन होता है भाई? आप जब अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हो तो कौन सा परमिशन लेते हो? तो इसी प्रकार ये गाय है, अनमोल प्राणी है, जो अपन को दूध देते हैं, अपन से लेते क्या है? उनके लिए अपन परमिशन लेंगे तो परमिशन का मतलब क्या रहेगा? मैं सबसे पहले धन्यवाद और सब देना चाहता हूं ओम जी मुंडेल, डॉक्टर ओम जी मुंडेल साहब को, कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर गौशाला का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम तो पहुंच नहीं पाते कि हम 2, 4, 5, 10 गौशाला में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे बिजी रहते हैं कार्य में, दूसरा काम। ये पूरा काम इन्होंने गायों के लिए अपना पूरी जिंदगी त्याग दी है। तो इनका सपोर्ट करने के लिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार रहो, ये पूरा हिंदुस्तान तैयार रहेगा, तब इस धरती माँ के अंदर गाय का भूख नहीं मरेगी। कभी सुना है कि बांग्लादेश सीमा पे गायों के काटे जाते हैं, गायों को मारा जाता है, तो उनसे पापी तो हम हैं, या भूख मर के अपने सामने मर रही है, उनसे अपन क्या कम है? ये बात सोचो ना कि उनसे क्या कम है। वहां काट रहे हैं, वहां आंखों के सामने, और हमारे आंखों के सामने मर रही है भूख से, और गायों के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि सब इस धरती माँ के लाडले, सब एकजुट होकर इस गाय माँ को बचानी है। तो आने वाले वक्त के अंदर ओम जी ने निर्णय लिया था कि 2025 के अंदर एक भी आवारी गाय नहीं मिलेगी। तो सबसे निवेदन कर रहा हूं, और मैं माताओं से, बहनों से निवेदन कर रहा हूं, अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ, बेटों से आगे बढ़ाओ। गांव के अंदर बेटियों को खेल कूदने से मना करते हैं कि खेलना कूदना ये बच्चों के लिए, शरीर के लिए स्वस्थ है, और बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाइए, बच्चियां कम नहीं है। और जितना अपनी बेटियों को संस्कार दोगे, अपनी बेटों को स्कूल में पढ़ाओगे, इतना ही अपना देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। इस संसार के अंदर इटली, जापान, अमेरिका आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? वहां का एजुकेशन, वहां पढ़ाई बहुत तेज चलती है, वहां पढ़ाई बहुत अधिक है अपन से। तो मैं निवेदन कर रहा हूं मेरे छोटे भाइयों से कि आप सेल्फी लेने के लिए बहुत तेज दौड़ते हो, मेरे से शिक्षा लेनी है तो कोई बदमाशी की शिक्षा मत लेना, कहीं झगड़े की शिक्षा मत लेना, किसी जेब कतरे की शिक्षा मत लेना, कोई गैंगवार की शिक्षा मत लेना। पढ़ाई, अपने माँ बाप की सेवा करना, और इस गायों और गरीबों के लिए हर
हर समय मदद करते रहना, आप कभी गिरोगे नहीं। कभी चाकू लेके, कभी तलवार लेके, कभी पिस्टल लेके, मैं मजबूर हूं। मेरा अंदर दिल कहता है, मैं कितना अंदर से तकलीफ है, लोग मुझे सही रास्ते पे आने नहीं देते, मैं इतना मजबूर है। मैं एक दिन आपको मेरी मजबूरी बताऊंगा कि लोग कितने मुझे मजबूर कर देते हैं। मुझे चलते रास्ते से पत्थर मारते हैं, उनको जाके पूछो उनकी हालत क्या है। कोई इंसान को कभी मजबूर मत कीजिए, अपने रास्ते चलने दीजिए, और जिस दिन मजबूर करोगे ना तो उसकी हालत देखिए। तो मैं अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को शिक्षा दे रहा हूं, ये चाकू, ये तलवार, ये हथियार, ये लूटना, इसमें पीना, ये दारू पीना, ये छोड़ दो। इस धरती का उद्धार करना है, इस धरती माँ का उद्धार करना है, तो नशे से दूर हो जाइए। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मैं ओम जी मुंडेल साहब को, डॉक्टर ओम जी मुंडेल साहब को फिर से धन्यवाद देता हूं। इनकी तरह तो सेवा क्या पता कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने जो अपना जीवन इस धरती माँ के लिए, इस गौ माता के लिए अपना समर्पण दिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी टीम से, मैं उनकी तरफ से, उनकी अंदर की आवाज से बोलना चाहता हूँ। श्याम जी लोड, मनी जी सेखानी, भाई भोम जी मतोड़ा, राजेश खेतानी, भंवरलाल जी खींचड़, सरपंच साहब, भागीरथ जी जानी साहब, हमारे राजेश जी खेतानी, महिपाल जी मगरा, भाई सुशील जी ढाका, और हमारे प्रिय मित्र हनुमान जी लादेन, इमरत जी लोर, इमरत जी जुड़। इन्होंने जिस प्रकार से पिछले 2 सालों से गायों के लिए हर समय, चाहे कहीं भी फोन कर दो तो हर समय तैयार है। ऐसे दोस्तों का मेरा साथ रहना मेरे लिए इतना सौभाग्य है। ये मेरे लिए एक भगवान के रूप के बराबर है, ये भगवान से कम नहीं है। इन्होंने, मैं कहीं भी जाता हूं मेरा इतना साथ देते हैं। इनका दोस्तों का कोई एहसान नहीं होता है, लेकिन इनका प्यार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक माँ से कम नहीं, एक बाप से कम नहीं, एक भगवान से कम नहीं इनका प्यार। और इन्हीं का प्यार अब ओम जी से मिलके इस धरती का उद्धार करेंगे। इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। मैं तो आज इस धरती का गुरु मानूं तो ओम जी को मान रहा हूं, क्योंकि एक अनमोल प्राणी का, एक अनमोल प्राणी की सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। इंसान की सेवा कर सकते हैं, गुरु जी की सेवा कर सकते हैं, जो किसी का नहीं है। गाय रोती है तो किसको कहती है मुझे भूख लगी है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका टाइम 5-10 मिनट खराब किया है, क्योंकि मैं वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ शब्द मेरे आपको गलत लगे तो बुरा मत मानना, और मानो तो मेरे भाई हो। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोले बजरंग बली की, बोले तेजाजी महाराज की। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। 23 तारीख को हम सब का गौशाला है, मेरा नहीं हो, हम सब का है। 23 तारीख को जम्बेश्वर नगर लोहावट, जम्बेश्वर नगर लोहावट फलोदी तहसील के अंदर बाबा रामदेव गौशाला पिछले 5 साल से चल रही है। ना तो रजिस्ट्रेशन है ना कोई बात, ऐसे ही चल रही है। 400 गायें हैं। मैं एक सुंदर, वहाँ 363 पौधों का भारत का नक्शा बनाया, सुंदर खेजड़ी के पौधों से, 363 पौधों से, खेजड़ी के पौधों से भारत का नक्शा बनाया, और खेजड़ी के पौधों से मैंने झूंपड़ा बनाया है, और 400 पौधों से मैंने एक छोटा सा जंगल बनाया है। तो वहाँ के देखना, और सबका आशीर्वाद होगा तब हिंदुस्तान की गायों को बचा पाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि 23 तारीख को आप एक भी पीछे मत रहना। वहाँ गीता जी रबारी, डॉक्टर ओम जी मुंडेल, सबसे बड़े हमारे ओम जी मुंडेल, ये आज वक्त उनका जो अपना टाइम वो गायों के लिए कर रहे हैं ना, उनको मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरी और मेरे दोस्तों की उम्र इन ओम जी को लगे। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं साहब, जितनी ताली बजा सकते हैं। हाथ में पावर कम पड़ जाना चाहिए, ऐसी ताली बजाएं। एक भावना देखिएगा, दिल की भावना, क्योंकि ना तो राजू भाई उद्घोषक है, ना वक्ता है, ना कोई किसी राजनीतिक पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, शायद मेरा तब तक मानना है। लेकिन इनके मन के दिल के जो घाव है वो मैं बहुत बारीकी से जानता हूं।
क्योंकि गायल की गत गायल जाना करे। गायल की गत, जो आदमी एसी में सोता है, एसी में उड़ता है, एसी में रहता है, एसी में नहाता है, एसी में खाता है, उसको पता नहीं है कि प्लेटफार्म पर 1-1 रुपया इकट्ठा करने वाले की पीड़ क्या होती है। पीड़ उसकी वही जानेगा जो उसके जैसा होगा। आज इन्होंने गौ माता की जो पीड़, इनके कलेजे में जो झलक है, जो आग है कि मैं जहां तक हो सके मेरे शरीर में जो मेरी सांसें हैं वो पूरी की पूरी मैं गौ माता को समर्पित करूं, ऐसी आपकी भावना है। मैं भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान से, परमपिता परमात्मा से, 33 करोड़ देवी देवताओं से यही मंगल कामना करता हूं, प्रभु आप जैसा भाई हम सबको मिले, और मिल गए हैं। हम तो ढूंढते ढूंढते आए थे, लास्ट में लौट के दोनों में आप मिल गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद।